सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिवांशी टीवी के नाजरीन को मोहम्मद अजमल तहसीन का सलाम। कुदरत की नेमतें इंसान के लिए बेमिसाल, खाने पीने में ऐसी नेमतें जिसका इहाता करना बहुत मुश्किल है। बनावट, रंग और खुशबू, ये सब ऐसी कारागरी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फिर ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया और साथ ये भी बताया कि ए इंसान, इतनी नेमतें खाकर उस रब को भूल न जाना जिसने तेरे लिए ये सब सामान पैदा किया है और तेरा हर जगह ख्याल रखा। तू नाफरमानी करे तभी तेरा खाना बंद नहीं करता। इतने एहसानात करने वाले रहीम व करीम अल्लाह ताला की एक और नेमत यानी लौंग, ऐसी कीमती मालूमात जो इससे पहले आप तक यकीनन नहीं पहुंची होंगी। लौंग को अरबी में करमफल, फारसी में मैख कहते हैं। लौंग पंसारी और पान की दुकान पर आसानी के साथ मिल जाता है। लौंग एक जंगली दरख्त की खुश्क शुदा कलियां हैं जिसके ऊपर की तरफ 4 दंदाने से होते हैं और इनके दरमियान एक गोल उभार होता है। इसका दरख्त 10 फुट बुलंद होता है। इसकी कली जो अभी खिली ना हो लौंग कहलाती है और जब कली खिली हो तो जावत्री कहलाती है और इस तरह के फूल को जायफल कहते हैं। गोया लौंग, जायफल और जावत्री एक ही दरख्त अज्जा है। जब नुस्खा में करफल कलादार लिखा जाता है तो इससे मुराद ये है कि लौंग का गोल सिरा टूटा हुआ ना हो। रंग सुर्खी, स्याही माइल, जायका तेज और तेज बू, मिजाज गरम खुश्क, दर्जा सोम, मिकदार खुराक आदतन 1 माशा या रोगन लौंग 1 कतरा से 3 कतरा। सबसे ज्यादा जंजोबार अफ्रीका में पाया जाता है। अफालो इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर मुफर्रा व मुकव्वी कलब व दिमाग, मुकव्वी बा है। मेदा और जिगर अवहा को कुव्वत बख्शती है। रियाए गलीज को तहलील करती है। हजम ग़िज़ा में मदद देती है और नफा ग़िज़ाओं का करती है। इसलिए इसे अक्सर बतौर मिसाला ग़िज़ा में शामिल करते हैं। बतौर दवा, मुफर्रिहात, मुकव्विबा और ममसक अदविया में शामिल करके खिलाते हैं। लौंग से कशीद किया हुआ रोगन डिकारों, हिचकी, नफनंज, शिकम और कुलंज में बहुत मुफीद है और दर्द दंदा में इसके 1 या 2 कतरे रुई से दांत पर लगाए जाते हैं। लौंग, सून, जायफल और हरमल रोगन कजन में पकाकर मलना दर्दों में बहुत मुफीद है। लौंग चबाने से मुंह की बदबू जायल हो जाती है। इसको बतौर सुरमा लगाना और इसको खाना बिनाई को तेज करता है। लौंग का तेल कनपटियों पर मलने से सर्दी को आराम आता है बशर्ते के बहुत शदीद दर्द ना हो। कीमियाई तज्जिया से इसमें 16 से 20% तक एक उड़ जाने वाला तेल, नेटेन और गूंद के अज्जा पाए जाते हैं। गुज़श्ता जमाने में लौंग कान की लौ छिदवा कर बतौर जेवर पहनते थे, इसलिए इनको किरण फूल भी कहा जाता है। लौंग अक्सर आसाबी अमराज में बिलखसूस फालज, लकवा, जुकाम, सर दर्द, गठिया, खांसी, ब्लड प्रेशर की कमी, पेशाब की कसरत, पेट बढ़ना, कै, प्यास, मतली, बदहजमी वगैरह में भी निहायत मुफीद है। जब आंतें इस वजह से कमजोर हो गई हो कि उनमें ग़िज़ा का ठहरना मुश्किल हो गया हो और खाना खाते ही रफ़ा हाजत महसूस होती हो और असाल आते हो, ऐसे में लौंग पीसकर 4 रत्ती दिन में 3 बार गर्म पानी या चाय के साथ रोजाना खाने से फौरन आराम आ जाता है। जिन लोगों को कै या मतली की शिकायत रहती हो और खाने से नफरत हो गई हो या खाना खाते ही उल्टी आ जाती हो, उनको बारीक पिसी हुई लौंग दिन में 4 रत्ती 4 मरतबा खाने से फौरी फायदा हासिल होता है और चंद रोज में मुस्तकिलन मर्ज से निजात मिल जाती है। अगर दाढ़ में दर्द हो तो 2 लौंग कुछ वक्त के लिए दाढ़ में रखें, फौरन दर्द दूर हो जाएगा। ये आजमूदा नुस्खा है। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।